बनाए हुए R1 सबसे बड़ा एंगल किसका है? R1 का। रेजिस्टेंस का ग्राफ सबसे ज्यादा एंगल बना रहा है R3 का। कौन? R3 का। तो बोलोगे कि सर यहाँ पे R3 सबसे ज्यादा है। हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका अपने चैनल टॉपर्स कॉर्नर पे। तो हम सभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है VI ग्राफ। ठीक है, तो VI ग्राफ क्या होता है, कैसे यूज करते हैं इसको, और इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, बस 2 से 3 मिनट का टॉपिक है और इससे हर साल फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ही रहा है। 1 से 2 नंबर में आपका पक्का आने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा V और I का ग्राफ से कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो ओम्स लॉ में मैंने बताया था कि V और I के बीच रिलेशनशिप कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप कहने का मतलब कि V को बढ़ाएंगे तो I भी बढ़ेगा, V को घटाएंगे तो I भी घटेगा। क्लियर? वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटाएंगे तो करंट घटेगा। ठीक है, क्लियर? तो आप समझिए अब ध्यान से क्या कि V और I के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो आप जानते हैं कि जब भी किसी दो क्वांटिटीज के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप आए तो उसका ग्राफ कैसा जाता है? एक स्ट्रेट लाइन जाता है। कैसे जाता है? एक स्ट्रेट लाइन। तो क्या क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि V और I का ग्राफ कैसा होता है तो बोल देंगे स्ट्रेट लाइन? नहीं, क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछता। क्वेश्चन कुछ इस तरह का पूछता है। PYQ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिए क्या दिया रहेगा, V और I दे देगा, V का एक्सिस दे देगा, I का एक्सिस दे देगा और कुछ ग्राफ दिए रहेंगे। R1 का ग्राफ है, R2 का ग्राफ है, R3 का ग्राफ है। अब ग्राफ को देखकर आपको बताना है कि R1 ज्यादा है कि R2 ज्यादा है कि R3 ज्यादा है, मतलब किसका डिस्टेंस ज्यादा है, ग्राफ को देख के बताना है। कुछ नहीं दिया रहेगा। इसमें क्या कर दिया है कि I को ऊपर कर दिया है, V को नीचे कर दिया है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि किसका डिस्टेंस ज्यादा होगा। ये R1, R2, ठीक है, और ये R3, बताइए किसका डिस्टेंस ज्यादा होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा। क्या कि जब भी V और I का ग्राफ पूछे तो ग्राफ निकालना रहता है तो इनका स्लोप निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? स्लोप। तो आपको निकालना नहीं है, डरिए नहीं, बहुत ही आसान तरीके में समझाने जा रहा हूँ, बस कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दो कि स्लोप कैसे निकलता है। किसी भी ग्राफ का वैल्यू बताना तो उसके स्लोप से निकलता है। किससे? स्लोप से। और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। तो सर इसका मतलब यहाँ पे जो VI का ग्राफ है, V बाई I का जो ग्राफ है वो क्या बताएगा? स्लोप से पता चलेगा। किससे पता चलेगा? स्लोप से। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। इसका मतलब कि थीटा के जगह रखते जाएंगे और हमारा स्लोप निकलते जाएगा, स्लोप निकलते जाएगा, मतलब ग्राफ का वैल्यू निकलते जाएगा। बट सर वहां तो एंगल दिया नहीं है, तब कैसे बताएंगे? सिंपल सा, बहुत आसान है, ध्यान समझिएगा। अब tan थीटा से वाकिफ होंगे क्या कि tan थीटा कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ध्यान समझो, जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे tan का वैल्यू बढ़ता जाता है कि घटता जाता है? tan का वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ाते हैं वैसे वैसे tan का वैल्यू बढ़ता है घटता है? तो आप बोलेंगे बढ़ता है सर, बढ़ रहा है। इसका मतलब कि सर एंगल बढ़ेगा, मतलब एंगल यदि ज्यादा होगा तो स्लोप ज्यादा, स्लोप ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा। क्यों? क्योंकि स्लोप क्या बताता है? V बाई I। स्लोप क्या बताता है? V बाई I। इसका मतलब एंगल ज्यादा। हमको बस पकड़ लेना है कि एंगल कौन ज्यादा बना रहा है, एंगल कौन ज्यादा बना रहा है, बस ये पकड़ लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो अब एंगल किसके साथ बना रहा है ये भी तो जानना है। तो एंगल समझिएगा, एंगल बनाना चाहिए I के साथ, करंट के साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो बोलेंगे सर I ऊपर दिया रहेगा तो तब भी किसके साथ देखना है? I के साथ। क्यों? क्योंकि हमें रेशियो निकालना है V बाई I का। किसको निकालना है? V बाई I का। ठीक है, तो ध्यान समझिए कि देखेंगे कि जो ग्राफ गया है डिस्टेंस का, जो ग्राफ गया है डिस्टेंस का, वो I के साथ कितना एंगल बना रहा है। जिस ग्राफ का एंगल I के साथ ज्यादा होगा, ध्यान समझिए, जिस ग्राफ का एंगल I के साथ ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जिस ग्राफ का एंगल I के साथ कम उसका रेजिस्टेंस कम। समझ में आएगा? इसको एकदम माइंड में सेट कर लीजिए कि I के साथ जिसका एंगल ज्यादा रहेगा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा रहेगा। I के साथ जिस ग्राफ का एंगल कम रहेगा उसका रेजिस्टेंस भी कम रहेगा। क्लियर? तो अब आंसर बता दीजिए। बन गया PYQ सॉल्व, हो गया, ये टॉपिक था। कैसे? ध्यान समझिए, यहाँ पे R1, R2, R3। अब देखिए ये जो R1 है I के साथ एंगल 1 बना रहा है, ठीक है, एंगल 1, और जो ये R2 है I के साथ एंगल 2 बना रहा है, और ये R3 है I के साथ एंगल 3 बना रहा है। तो आप ही बताइए किसका एंगल ज्यादा है। ध्यान से देखो, किसका एंगल ज्यादा है? I के साथ कौन ज्यादा एंगल बनाए हुए है? R1। कौन ज्यादा एंगल बनाए हुए है? R1। सबसे बड़ा एंगल किसका है? R1 का। तो बोलेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 जो है वो R2 से बड़ा है और R2 जो है वो R3 से बड़ा है। ठीक है, R3 से बड़ा है। सबसे छोटा R3, सबसे बड़ा R1। R1 सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो R1 है वो I के ग्राफ के साथ सबसे बड़ा एंगल बना रहा है, और जितना बड़ा एंगल जो ग्राफ बनाएगा, जितना बड़ा एंगल जो ग्राफ बनाएगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस। समझ में आ गया होगा? अब आप यहाँ पे बना दीजिए, उल्टा कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया? उल्टा। तो आप भी उल्टा सोचिए, ऐसा सोचेंगे। ध्यान से देखो क्या कि I के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो ये है R1, ये है R1 I के साथ मान लो एंगल 1 बना रहा है, ये है R2 I के साथ एंगल 2 बना रहा है, ये है R3 I के साथ एंगल 3 बना रहा है।
ठीक है, अब ध्यान से देखो, आई के साथ इसको देखना है, भी को नहीं, आई के साथ। तो आई करंट के जो एक्सिस है, करंट के एक्सिस के साथ कौन सा रेजिस्टेंस का ग्राफ सबसे ज्यादा एंगल बना रहा है? R3 का। कौन? R3 का। तो बोलोगे कि सर यहाँ पे R3 सबसे ज्यादा है, R3 का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, फिर R2 आएगा, क्योंकि R3 के बाद सबसे ज्यादा एंगल कौन बना रहा है? R2, और फिर सबसे कम कौन बना रहा है? R1। ठीक है, ध्यान से देखिए, R3 सबसे ज्यादा क्यों? क्योंकि R3 I के साथ, करंट के एक्सिस के साथ सबसे ज्यादा एंगल बना रहा है। तो R3 ग्रेटर देन R2, R2 ग्रेटर देन R1, सबसे छोटा R1, सबसे बड़ा R3। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था, क्लियर हो गया। और यदि आपको ओम्स लॉ पूरे डिटेल के साथ समझना है, रीजन के साथ, तो नीचे लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें। और यदि आपको पढ़ाई पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें। बाय बाय।